हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज यशगौड़ एंड यू गाइस आर वाचिंग फूडी डेवलपर। सो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को एक मेरा वर्स्ट डिसीजन टू जॉइन इन्फोसिस वी कैन से, और लाइक वर्स्ट एक्सपीरियंस विद इन्फोसिस। सो इस वीडियो को मैं थोड़ा हिंदी इंग्लिश मिक्स रखूँगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो दोज गाइस नो हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, सो दैट्स व्हाई आई विल ट्राई कि मैं इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखूँ। तो दोस्तों, ये बात मैं बताने वाला हूँ आपको मेरे एक इन्फोसिस के साथ एक्सपीरियंस की। तो मोस्ट ऑफ द गाइस नोज कि मैंने रिसेंटली 1 साल पहले इन्फोसिस ज्वाइन किया था। आप लोगों के साथ भी ऐसा ना हो इसलिए मैं इस चीज़ को आपको बताने चाह रहा हूँ। तो कुछ लोग इससे रिलेट करेंगे, कुछ लोग कमेंट्स भी करेंगे कि इन्फोसिस हम लोगों की अच्छी कंपनी है, वो 5-5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 10-12 साल हो गए। पर कहीं ना कहीं हर किसी का एक्सपीरियंस सेम नहीं होता ना। हम लोग कुछ भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं अमेजोन वगैरह से, तो लोग रिव्यूज चेक करते हैं अकॉर्डिंग टू मल्टीपल पेपर्स। तो कुछ मेरा माइंडसेट है, आई एम फुली श्योर कि इन्फोसिस अच्छी कंपनी है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट कुछ चीज़ मेरे साथ जो मेरे को लगता है कि गलत हुई है एंड आई फील कि दैट मेक दिस एक्सपीरियंस इज द वर्स्ट एक्सपीरियंस। सो आई वांट टू टॉक अबाउट दैट पार्ट। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो रिसेंटली 1 साल पहले मैं पिछले ईयर 2024 में अक्टूबर में इन्फोसिस ज्वाइन किया। अगर उससे पहले बात करें कि मैंने अप्लाई कब किया, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि उससे पहले मैं अपने बारे में आप लोगों को बता देता हूं जिनको नहीं पता है कि मेरे को ऑलमोस्ट 4 इयर्स हो गए हैं इस डेवलपमेंट IT इंडस्ट्री में डेवलपमेंट करते हुए। आई वाज बैकएंड डेवलपर इन माय प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन एज एन सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर। सो ये मेरे बारे में थोड़ा ब्रीफ है कि मैं पिछली कंपनी में सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर की पोस्ट पे वर्क करता था एज एन बैकएंड इंजीनियर। तो मोस्टली पाइथन और पूरा बैकएंड देखता था। अच्छा खासा चल रहा था, रिव्यूज वगैरह सब कुछ सही थे। देन मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलती है इन्फोसिस ज्वाइन करने की। मेरे पास ऑफर लेटर आता है सितंबर में 2024 में। और यू विल वंडर कि ये इस पोस्ट के लिए मैंने इन्फोसिस में अप्लाई किया था 2022 में, एंड फेब 2022 में मैंने इसका इंटरव्यू अटेंड किया था। एंड उसके बाद मेरा इन्फोसिस के साथ ऑन सेम कोई भी किसी भी प्रकार का किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन नहीं है। ये लोग मेरे को ऑलमोस्ट 3 साल बाद ऑफर लेटर सेंड करते हैं, एंड अभी MNC से ऑफर लेटर आएगा तो कौन नहीं जाना चाहेगा। तो इन्फोसिस के बाद मैं फर्स्ट एंड लास्ट कंपनी वेयर आई अप्लाई, एंड वो यही पोस्ट थी, इसमें मैंने अप्लाई किया था। इसके अलावा मैंने कभी कहीं अप्लाई नहीं किया। जितने भी कंपनीज में काम किया सब लिंक्डइन के थ्रू मेरे को अच्छी लोगों ने कॉन्टेक्ट किया, देन आई हैव जॉइन। अप्लाई कहीं नहीं किया था। तो अभी आप लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि वर्स्ट एक्सपीरियंस को देख के कि भाई अगर देखो इन्फोसिस नहीं ज्वाइन करनी थी, तेरा सब सही चल रहा था, तो तूने क्यों ज्वाइन कर? इट्स योर डिसीजन। हाँ, आई नो दैट्स माय डिसीजन, मैंने लिया। और MNC को कौन ज्वाइन नहीं करना चाहेगा? सब लोग अच्छा सोच के करते हैं कि आप चलो अभी अपना जैसा भी चल रहा है, 3 साल पुराने पैकेज पर, 3 साल पुराने रोल पर ये अगर जॉब दे रहे हैं, हायरिंग दे रहे हैं, तो ठीक है ना, क्योंकि स्किल्स है अपने अंदर, एंड मेरे अंदर भी स्किल्स हैं, स्टिल हैं और थी तब भी। तो मैं सोचा कि यार अभी अपन ज्वाइन करते हैं, अच्छा तो अपन कर ही लेंगे जब खुद पे काबिलियत पे भरोसा है। तो मैंने अपने कुछ दोस्तों से बात करी तो मेरे को पता लगा कि एक ब्रिज प्रोग्राम होता है इन्फोसिस में, एवरी क्वार्टर दैट हैपन। आप उसमें जाओ, उसमें पावर प्रोग्रामर का एक एग्जाम होता है, तो आप उसको अगर क्लियर करते हो सब कुछ, तो यू कैन गो ऑन द गुड पोजिशन और विद गुड पैकेज। तो मैं कहा ठीक है, अभी पैकेज कम सही है, अभी अपन कर लेंगे, नॉट अ बिग डील। अब जैसे मैंने आपको बताया मेरे बैकग्राउंड में, पाइथन बैकग्राउंड से जब मैं वहाँ गया तो मेरे को पता लगा कि एक जेनरिक ट्रेनिंग होती है। जेनरिक ट्रेनिंग में जावा और SQL आएगी। आपके पास 3 अटेम्प्ट हैं, हर आपकी 2 ट्रेनिंग होती है, जेनरिक ट्रेनिंग एंड आफ्टर जेनरिक ट्रेनिंग कंप्लीशन दे असाइन यू स्ट्रीम ट्रेनिंग। तो मैं जेनरिक ट्रेनिंग में गया तो मेरे को जावा और SQL पढ़ाई गई ट्रेनिंग में। अब क्योंकि मैं पाइथन बैकग्राउंड से था, जावा में बिल्कुल जीरो था, मैं कॉलेज डेज में वो कभी पसंद नहीं थी जावा। बट मैं वहाँ गया, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना जेनरिक ट्रेनिंग क्लियर करी विद द टॉप परफॉर्मर कैटेगरी। 90 अबव परसेंटेज थी मेरी विद जावा एंड बोथ SQL। आफ्टर दैट अगेन दे असाइन मी बिग डेटा स्ट्रीम, जहाँ पर मैं पाइथन बैकग्राउंड से था, मेरे को जावा पढ़ाई गई, एंड आफ्टर द जावा मेरे को दोबारा पाइथन में डाल दिया गया। बट यहाँ सिर्फ पाइथन नहीं थी, यहाँ पाइथन के साथ साथ अदर थिंग्स भी थी, पाइस्पार्क भी थी, जो बिग डेटा टेक्नोलॉजीज के लिए जो टूल्स और टेक्नोलॉजीज चाहिए होती हैं, वो सारी चीज़ें थी। और MySQL भी चल रहा था, MongoDB भी साथ साथ आ गया, तो मल्टीपल चीज़ें थी। यानी एक इंसान एक टेक्नोलॉजी में लूप चलाता है, मैं मल्टीपल टेक्नोलॉजी में लूप चला रहा था। ओवरलैपिंग वाली कंडीशन थी, बट स्टिल मैंने टॉप परफॉर्मर कैटेगरी से, अभी कैसे एज अ हाई परफॉर्मर मैंने अपनी
ट्रेनिंग को कंप्लीट किया, 6 मंथ्स की ट्रेनिंग को। यहाँ भी मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ये क्लियर किया। ट्रेनिंग अच्छी थी, सब कुछ सही था, बट नाउ यू कैन सी कि मेरे डोमेन कंटिन्यूसली चेंज हो रहा। अब जो अपॉर्चुनिटी थी, जिसको मैं पावर प्रोग्रामर बेस्ड प्रोग्राम अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा हूँ, वो मेरे पास उस वक्त थी, बट यू गाइस इजीली नो अबाउट दिस थिंग कि यार अगर तुम ऑलरेडी किसी ट्रेनिंग को थ्रू जा रहे हो एंड दैट थिंग्स डिपेंड ऑन दैट ट्रेनिंग कि तुमको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि तुमको ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होगी। और अगर अच्छा चीज़ चाहिए तो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छी परसेंटेज से क्लियर करनी होगी। तो उस टाइम पे मैं अपने उस पावर प्रोग्रामर वाली अपॉर्चुनिटी पे फोकस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मेरे को ट्रेनिंग में अच्छा स्कोर करना था। तो मेरा प्लान था कि एक बार ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाने तो फिर नेक्स्ट क्वार्टर अपन देख लेंगे। मैं ट्रेनिंग कंप्लीट करता हूँ, ट्रेनिंग कंप्लीट करते ही मेरे को लोकेशन मिल जाती है। लोकेशन मिलते ही मैं अपनी जो भी मेरी यूनिट है जिस लोकेशन में मैं आ जाता हूँ, और मेरे को एक प्रोजेक्ट भी मिल जाता है। अब जो मैंने टेक्नोलॉजी पढ़ी था, ये मेरे यूनिट से रिलेटेड ही प्रोजेक्ट, बट वो प्रोजेक्ट में टेक्नोलॉजी दूसरी थी। तो मेरे को बोला गया कि अभी आप इस पे ट्रेनिंग करो। तो आई स्टार्टेड ट्रेनिंग ऑन दैट पार्ट एंड साथ साथ में काम करना स्टार्ट किया, क्योंकि मेरा रोल ही ऐसा था कि अब मेरे को इतनी स्ट्रेस होने के बाद, 3-3.5 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद, मेरे को मेरे मैनेजर वगैरह क्या वर्क असाइन करते हैं, एक्सेल अपडेट कर, कि आपको इधर से एक्सेल देखना और अपने मैनुअली एक्सेल को अपडेट कर। तो आप खुद सोचो कि जो बंदा इतने साल से एक्सपीरियंस लेके काम कर रहा है, इतनी अच्छी पोस्ट पे था, सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर, ठीक है, इन्फोसिस को एज अ फ्रेशर ज्वाइन किया एंड उसके बाद भी उसने अपनी ट्रेनिंग इतने अच्छे से पूरी करी और उसको काम क्या मिल रहा है, एक्सेल अपडेट करने का। ऐसे बंदा कब ग्रो करेगा? फिर ओडीसी बेस्ड प्रोजेक्ट था, यानी आपको 5 डेज ऑफिस जाना है, फिक्स टाइमिंग्स के साथ ऑफिस जाना है। तो मैं साथ साथ पावर प्रोग्रामर के लिए कब करूँगा, क्योंकि मेरे को वीकेंड्स पर तो अपनी जो नई टेक्नोलॉजी है, इसके रिलेटेड वो प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर भी, स्नोफ्लेक के ऊपर भी मेरे को प्रिपरेशन करनी है। 1 महीने बाद मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मैंने उस प्रोजेक्ट से रिलीज लिया एंड देन आई मूव टू इन अनदर यूनिट। अब मैं जब अनदर यूनिट पर मूव करता हूँ, तो वो अनदर यूनिट मेरे को मिली थी, एक एक्सेलेट करके होता है इन्फोसिस में, जहाँ पे कुछ टास्क लोग अपलोड करते हैं उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो कोई बंदा अप्लाई करना चाहे तो उधर से कर सकता है। मैंने अप्लाई किया। अब अप्लाई करने के बाद मेरे को एक पर्सन ने रीच किया उधर के, उस टीम के यूनिट के टेक लीड ने, तो उसने इंटरव्यू लिया, पाइथन से रिलेटेड था। तो मैं सीक्वल और पाइथन का इंटरव्यू दिया और उनको मैं पसंद आया, उन लोगों ने मेरे को अपनी यूनिट में ले लिया। बट मेरी लोकेशन इश्यूज की वजह से मेरा मैनेजर मेरे को एलोकेशन नहीं दे पा रहा था। तो आई आस्क देम कि यार मैं ये यूनिट छोड़ देता हूँ अगर मेरे को प्रोजेक्ट पर लोकेशन नहीं, काम मैं कर रहा हूँ, दे आर गिविंग मी द वर्क, आई एम अटेंडिंग ऑल कॉल्स, स्क्रम्स एंड एवरीथिंग, क्लाइंट के साथ भी कॉल पे जा रहा हूँ, सब कुछ चल रहा है, बट मैं बेंच पर हूँ, एलोकेशन नहीं मिल पा रही है। हैकाथन पर भी मैंने एक पार्टिसिपेट करा ड्यूरिंग दैट टाइम और सब कुछ सही चल रहा था, बट एलोकेशन नहीं थी। फिर नेक्स्ट क्वार्टर आता है 6 मंथ्स बाद का, एंड आई सी की पावर प्रोग्रामर की जो ब्रिज प्रोग्राम उसके लिए एलिजिबल ही नहीं हूँ। देन चेक किया तो पता लगा कि मेरा TPU 50 से कम है। तो आई थिंक कि यार एलोकेशन नहीं मिली, बात करते हैं। जबकि इशू मेरा नहीं था, मैं तो काम कर रहा था, बट सिस्टम डाउन हो ना कि मैं काम कर रहा था। तो मैंने लोगों से बात करी, तो मेरे को टेक लीड वगैरह सब लोग बोलते हैं कि भाई तुम क्यों टेंशन ले रहे हो इस चीज़ का, अपना आप हो जाएगा, तुम बस काम करो। बट मेरे को वो चीज़ें वहाँ सफ़र करवा रही थी। तो मैं इन्फोसिस से ये क्वेश्चन करता हूँ कि यार कोई बंदा काम कर रहा है, बट आप लोगों के एलोकेशन इश्यूज़ की वजह से वो अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को क्यों खोए? क्योंकि अगर कोई बंदा 3-4 साल का एक्सपीरियंस लेकर ऐसा फ्रेशर ज्वाइन कर रहा है, उसके पास कुछ अपॉर्चुनिटीज है, तो उसके हाथ से जा रही है ना। अब मैं सिचुएशन लाइक धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, ना मैं डेवलपर ही रहा हूँ, ना मैं बिग डेटा में रहा हूँ, क्योंकि बिग डेटा में तो मेरे को ऐसा कुछ इतना काम मिला ही नहीं है, तो मेरा डोमेन है नहीं। अगर मैं कहीं दूसरी जगह अपॉर्चुनिटी ढूंढता हूँ तो मेरे पास कोई डोमेन स्किल सेट नहीं है प्रॉपर, जिसमें मैंने नई स्किल में काम किया हो करके। धीरे धीरे टाइम बढ़ता है, वो क्वार्टर भी निकल जाता है, अब एलोकेशन भी मिल जाती है, कैसे कैसे करके प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे हैं, मशीन लर्निंग पे भी काम करने का सब कुछ मिला मौका, सब सही चल रहा। दोबारा अपॉर्चुनिटी आई, अगेन आई एम नॉट एलिजिबल। पता किया तो सेम इशू। तो मैंने HR को डाला, HR बोलती है कि आप IHD रेज करो। टीम में किसी से पूछे तो टीम में किसी को पता ही नहीं कि क्या करना है सिस्टम रिलेटेड थिंग्स का। IHD का मैं आपको फुल फॉर्म बताऊँ तो ये होता है इन्फोसिस हेल्प डेस्क। मैं IHD पे गया, उन लोगों के टिकट रेस किया कि ऐसा ऐसा इशू है, आई एम नॉट बीइंग एबल टू अप्लाई फॉर द पावर प्रोग्राम अपॉर्चुनिटीज। इस क्वार्टर में आई है, पिछले क्वार्टर में भी नहीं कर पाया। देन दे टेल मी दैट योर TPU इज लो। सो इफ लेट मी टेल यू व्हाट इज TPU। TPU इज टोटल प्रोडक्शन यूटिलाइजेशन। क्या कितने टाइम बेंच पे थे, कितने टाइम ट्रेनिंग पर थे, कितने टाइम प्रोडक्शन पे थे, वो सब चीज़ों का एक बेस पे TPU जनरेट होता है। तो उन सब चीज़ों के बेस पे TPU जनरेट होता है। तो मैं कहा ठीक है यार, क्या दिक्कत है, TPU है तो TPU का चेक कर लेते हैं कितना क्या TPU है।
मैंने TPU चेक करा, मेरा TPU 50% से ऊपर था, 50 से ऊपर ही होना चाहिए। अब मैंने जो टिकट रेस किया उस पर मेरे को इतना रिस्पॉन्स आया कि TPU आपका 50 से कम है, टिकट क्लोज हो गया है। फिर मैं कहा देखा यार TPU तो अपना 50 से ऊपर है। अगेन मैंने उस टिकट को रीओपन किया, मैं दोबारा पूछा उनको कि भाई मेरा TPU तो 50 से ऊपर है। देन दे सेड कि आपका करंट क्वार्टर का TPU और नेक्स्ट क्वार्टर का TPU मिलाकर TPU 50% से ऊपर होना चाहिए। फिर मैंने वो भी चेक किया तो मेरा वो भी 50 से ऊपर आया। फिर मैंने अपने एक कलीग के पास गया, मैं कहा भाई तुम्हारा TPU कितना है, तुम ब्रिज प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो या नहीं? तो वो बंदा एलिजिबल था, उसका TPU 50 से कम था। फिर मैं दूसरे बंदे के पास गया, भाई तेरा कितना TPU है? तो उसका TPU 50 से ऊपर था, वो एलिजिबल नहीं था। फिर मैंने अगेन IHD का टिकट रीओपन किया। मैं बोला कि मेरे कुछ कलीग से मैंने बात करी, वो लोग तो एलिजिबल है, कुछ तो उनमें से जिनका TPU कम है और मेरा तो TPU ज़्यादा है। तो मैं उनको पूछा कि आप मेरे को बताओ कि TPU चेक कैसे करते हैं, हो सकता है मैं गलत तरीके से कर रहा हूँ। तो दैट IHD पर्सन टोल्ड मी दैट यू हैव टू आस्क योर मैनेजर। अपने मैनेजर को पूछा, मैं अपने मैनेजर को पूछा कि भाई ये TPU क्या चीज़ है, कैसे देखना है। मैनेजर मेरे को कॉल पे लेके पूछ रहा है कि भाई TPU क्या होता है, तू मेरे को बता। जबकि वो लोग ऑर्गेनाइजेशन में 6-7 साल से 4-5 साल से होंगे, मैं तो भी नया आया हूँ, जब मेरे को नहीं पता तो वो लोगों को भी नहीं पता। फिर मैं बोला TPU इतना होता है, यहाँ जाकर देखते हैं ऐसे। मैं बोला ठीक है। फिर मैंने दूसरा टिकट रेस किया IHD पे। तो IHD पे टिकट रेस करने के बाद अब की बार मेरे को नया ही रीज़न आया कि आपको अभी इन्फोसिस में 1 साल नहीं हुआ, इसलिए आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो अगर मैं आपको करंट सिचुएशन बताऊँ तो ये इसी क्वार्टर की बात है और मेरे को 1 साल से ऊपर हो गया है, बट स्टिल आई एम नॉट एलिजिबल। उन लोगों ने टिकट क्लोज कर दिया एक सिंगल सेंटेंस में डाल के। फिर मैं कहा यार ये तो गलत हुआ। फिर मैंने दोबारा टिकट रीओपन किया। फिर मैं दोबारा बोला कि अभी तो मेरे को 1 साल तो हो गया है। तो और जब मैंने कंपनी ज्वाइन करी थी तो विद इन 1 मंथ और 2 मंथ स्टार्टिंग के 2 क्वार्टर्स में मैं अक्टूबर से लेकर फरवरी मतलब जून तक मैं एलिजिबल था। 2 क्वार्टर तक मैंने जून में एग्जाम अटेंड किया ट्रेनिंग के टाइम पे। तो अगेन उन्होंने बोला ठीक है, मैं अभी ब्रिज प्रोग्राम वाली टीम से बात करके आपको बताती हूँ। उन्होंने फिर दोबारा ब्रिज प्रोग्राम वाली टीम को मेल सेंड किया। अब वो मेरे को बताते हैं कि जिस रोल पर आप हैं, जो डेजिग्नेशन आपका है, उस पर आप एलिजिबल नहीं हो। तो मेरा क्वेश्चन अगेन उनसे यही है कि भाई पहले तो मैं सेम रोल के लिए एलिजिबल था पिछले 2 क्वार्टर्स में, अभी लास्ट 2 क्वार्टर से क्यों एलिजिबल नहीं हूँ? तो कुल मिलाकर ये है कि कोई प्रॉपर क्लियरिटी नहीं है कि आप किस रीजन से क्या हो। सेकेंड चीज़, अगर इन्फोसिस किसी कंपनी के लिए इंसिडेंट मैनेजमेंट वाला सिस्टम बना रही है, ITSM काइंड ऑफ थिंग, तो दे हैव टू नो ना कि जब तक कस्टमर या क्लाइंट आपका सेटिस्फाई नहीं है रेस्पॉन्स, आप टिकट क्लोज कैसे कर सकते हैं? बार बार आपको टिकट रीओपन करना पड़ रहा है। थर्ड चीज, HR के पास जाओ, HR बोलती है मेल डालो, मेल डाल दिया, स्टिल नो रेस्पॉन्स, किसी के पास प्रॉपर रीजन ही नहीं है। इंसान HR के पास जाए, वो IHP रेज करने को बोलती है, टीम में किसी को कुछ पता नहीं है। तो ये करके मेरा बहुत वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि अभी मैं उस फेज में आ गया हूँ कि इतने साल का एक्सपीरियंस होने के बाद भी मेरा पैकेज अच्छा नहीं है, मेरे पास रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और मैं जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ में अपने आप को स्ट्रेच कर सकता हूँ उनके लिए भी मैं एलिजिबल नहीं हूँ। तो आई वांट टू नो कि क्या इन्फोसिस में क्या कैरियर ग्रोथ है, कि वो कैरियर ग्रोथ को लेकर एक एम्प्लॉय किस तरह सोच सकता है। काम आप करवा रहे हो, आपके लोकेशन इश्यूज़ की वजह से का एम्प्लॉय को सफ़र करना पड़ रहा है। अभी जो आपका एम्प्लॉय है वो अपने वर्क पे फोकस करे कि ये सारी टेंशन ले। तो आई वांट कि इन्फोसिस को इस चीज़ में देखना चाहिए, और अगर मेरे इशू को आप जल्द से जल्द रिजॉल्व करवा दो तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। मेरा इस वीडियो बनाने का कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं किसी तरह से पैसा कमाऊँ या व्यूज़ पाऊँ। आई जस्ट वांट टू मेंशन कि क्या चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही है, कंटिन्यूसली मैं इस चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि आने वाले 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर बाद या अगले क्वार्टर से ही मैं ये हो सकता है कि पावर प्रोग्रामर में अपने स्किल्स को प्रूव नहीं कर पाऊँ, क्योंकि अभी मेरा डोमेन बिल्कुल डिफरेंट हो गया है। DA से दूर दूर तक मेरे पार्ट ऑफ वर्क में नहीं है। तो मैं करंट टेक्नोलॉजी पे फोकस करूँ या क्लाइंट से काम फोकस करूँ या अपने ऑफिस वर्क पे फोकस करूँ या फिर मैं DSA पे करूँ। तो ये मेरा एक छोटा सा इशू है जो मैं हाईलाइट करना चाहता था इन्फोसिस के एक्सपीरियंस के साथ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप लोग भी इस तरह की चीज़ें फेस कर रहे हो या नहीं किया, तो आप चेक कर सकते हो इन्फोसिस में चीज़ें ट्राई करके। कमेंट में अपनी इश्यूज़ को आप कमेंट में ऐड करो, जिससे अच्छा लगेगा कि हाँ लोगों के पास जा रही है वीडियो, तो ज़्यादा लोग देखेंगे, ज़्यादा कमेंट आएंगे, तो इन्फोसिस भी पक्का इस चीज़ पे कुछ ना कुछ फॉलो अप तो लेंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अगर शेयर कर दें या सब्सक्राइब कर दें तो अच्छी बात है, बट वीडियो को जरूर शेयर कर देना। थैंक यू दोस्तों, इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। बाय बाय।